ये कहानी एक सुंदर जंगल की है। उस जंगल में मौली नाम की एक अमीर लड़की अपने पिता के साथ रहती थी। उसका कोई भाई नहीं था और उसकी माँ उसे जन्म देकर गुजर गई थी। एक दिन मल्ली अपने पापा के साथ कहीं बाहर जा रही थी। पापा, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। मुझे कुछ खाना है। ठीक है बेटा, तुम यहीं रुको, मैं पास के दुकान से कुछ खाने के लिए लाता हूँ। इसके बाद मल्ली के पापा उसे वहीं बैठा कर पास के दुकान से खाना लेने के लिए चले गए। अरे यहाँ तो मैं बैठ बैठ कर बोर हो रही हूँ। पता नहीं पापा कब आएंगे। तभी उसे दूर एक लड़का राखी बेचते हुए दिखा। उसका नाम चीकू था। राखी ले लो, सुंदर सुंदर सस्ते सस्ते राखी, अपने भाइयों के लिए राखी ले लो। तभी मल्ली उस लड़के के पास जाती है। अरे वाह, ये राखी तो बहुत सुंदर है। मैडम जी, ले लो ना एक राखी, ये ले लो, बहुत सुंदर है। नहीं नहीं, मैं राखी नहीं ले सकती। लेकिन क्यों, ये तो बहुत सुंदर हैं और सस्ते राखी हैं। आपके भाई के कलाई पर बहुत अच्छे लगेंगे। हाँ हाँ, राखी तो बहुत सुंदर है, लेकिन मैं किसे राखी बांधूं? मेरा तो कोई भाई नहीं है। मेरा भी कोई बहन नहीं है। तुम ऐसा करना, मुझे राखी बांध देना। मल्ली खुश हो जाती है। तभी उसे दूर से उसके पापा आते हुए दिखते हैं। 4 दिन बाद राखी है, मैं तुम्हें यहीं आकर राखी बांधूंगी। तुम मेरा इंतजार करना भैया। अभी मेरे पापा आ रहे हैं, वो तुमसे बात करते देखेंगे तो बहुत गुस्सा करेंगे। अभी मैं जाती हूँ। चीकू अपने आप को भाई सुनकर बहुत खुश होता है। वो वहाँ पर आकर राखी बांधने के लिए राजी हो जाता है। 4 दिन के बाद जब राखी का दिन आता है तो मल्ली राखी लेकर उसी जगह पहुँच जाती है और चीकू को राखी बांधती है। बहन, राखी तो तूने मुझे बांध दी है, लेकिन मेरे पास तुझे देने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं एक गरीब घर का लड़का हूँ और तू एक अमीर घर की लड़की है। मैं तुझे क्या दे सकता हूँ? भाई, मैंने तुझे राखी कुछ लेने के लिए नहीं बांधी है, एक रिश्ते के लिए बांधी है। आज से तुम मेरा भाई और मैं तुम्हारा बहन। फिर मल्ली चीकू को अपने दोस्तों से मिलाने के लिए ले जाती है। चीकू का गरीबी देखकर सब उसका बहुत मजाक उड़ाते हैं। अरे मुल्ली, तुझे इतनी बड़ी दुनिया में और कोई नहीं मिला भाई बनाने के लिए। ये मिला तुझे भाई बनाने के लिए। इसका हालत तो देखो, इसे भाई बनाकर लेकर आई है। जैसा भी है मेरा भाई है, तुमको उससे क्या, तुम जाकर अपना काम करो। ये सुनकर मल्ली को बहुत बुरा लगता है। मल्ली चीकू को लेकर वहाँ से चली जाती है और चीकू को लेकर एक दुकान पर जाती है और चीकू को अच्छा अच्छा खाना खिलाती है। मल्ली, मैं इतना महंगा खाना कभी नहीं खाया। मैं इतना महंगा खाना नहीं खा सकता। कोई महंगा नहीं है भाई, ये खाना मेरे तरफ से तुम्हें राखी का गिफ्ट है। चीकू वो खाना खाकर बहुत खुश होता है। ऐसे ही दोनों अक्सर मिला करते थे और बहुत सारे बातें करते थे। चीकू को बहन का प्यार मिला और मल्ली को भाई का। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है और अगले राखी का त्योहार आता है। चीकू वहीं मल्ली का इंतज़ार करता है, मगर सुबह से शाम हो जाता है लेकिन मल्ली नहीं आती। चीकू मल्ली को ढूंढते हुए उसके घर पहुंचता है। उसकी बड़ी सी घर देखकर चीकू हैरान रह जाता है और अंदर जाने लगता है। अरे 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 रुको, कहाँ जा रहे हो लड़के? मुझे मल्ली से मिलना है। मल्ली मैडम से कोई नहीं मिल सकता। वैसे तुम कौन हो और मल्ली मैडम से क्यों मिलना चाहते हो? मैं मल्ली का भाई हूँ। तुम मल्ली मैडम के भाई हो, लेकिन मल्ली मैडम का तो कोई भाई नहीं है और मल्ली मैडम को तुम्हें भाई बनाने के लिए मिला था। अरे जा जा, किसी और को बेवकूफ़ बनाना। तभी तेज बारिश होती है। चीकू वहीं खड़ा रहता है और बारिश में भीगता रहता है। रात हो जाती है और वो वहीं भूखा प्यासा मल्ली से मिलने के लिए खड़ा रहता है। तभी मल्ली के पापा चीकू को खड़ा हुआ देखकर कहते हैं, ये कौन खड़ा है बाहर? साहब, वो लड़का मल्ली मैडम से मिलने आया है और खुद को उनका भाई बता रहा है। कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे मल्ली से मिलना है। आज राखी है ना, मुझे राखी बंधवाना है उससे। मैं अपने साथ राखी भी लेकर आया हूँ। तुमने राखी बांधेगी मेरी बेटी? अपनी शक्ल आईने में देखी है? चल जा, भाग यहाँ से। दोबारा यहाँ कभी मत आना, वरना हड्डी पसली तोड़ दूंगा। फिर चीकू को वहाँ से धक्के मारकर निकाल दिया जाता है। इसके बाद चीकू कभी मल्ली से नहीं मिल सका और ऐसे ही 10 साल बीत गए।
एक दिन चीकू मल्ली के घर के सामने से गुजर रहा होता है कि तभी वो देखता है। मल्ली बेटी बाहर आओ, वक्त हो रहा है, हमें जाना है। अरे मेरी बहन वापस आ गई। तभी चीकू मल्ली को आवाज़ देता है। मल्ली चीकू के पास आती है। मल्ली तुम इतने साल कहाँ थी? हर राखी पर मैं तुम्हें इंतजार कर रहा था। कौन हो तुम? भूल गए तुम? आज से 10 साल पहले तुमने मुझे राखी बांधा था और मुझे अपना भाई बनाया था। क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं तुम जैसे छोटे लोगों को अपना रिश्तेदार बनाऊंगी? पागल हो गए हो क्या? ये सब झूठ है। नहीं मल्ली, ये सब सच है। 10 साल पहले तुमने मुझे राखी बांधा था, मुझे अपना भाई कहती थी। मैं राखी बेचता था और तुम मुझसे ही राखी खरीद कर मुझे बांधा था। मुझे ऐसा कुछ याद नहीं। अगर ऐसा कुछ हुआ भी था तो वो मेरा बचपन की बात थी। वो सब भूल जाओ। मेरा कोई भाई नहीं है और मैं तुम्हें क्यों अपना भाई बनाऊंगी? चलो यहाँ से निकलो। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं गरीब कहीं के। चीकू दुखी मन से वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन मल्ली किसी काम से बाहर जा रही थी कि उसकी एक्सीडेंट हो जाती है। चीकू वो देखने जाता है। चीकू देखता है कि मल्ली का एक्सीडेंट हो गया है। चीकू देखा कि मल्ली का बहुत खून निकल गया होता है। चीकू मल्ली को अस्पताल पहुंचाता है और डॉक्टर से कहता है, डॉक्टर साहब मेरी बहन को बचा लो, उसकी बहुत खून निकल रही है। हाँ मैं देखता हूँ। थोड़ी देर बाद, डॉक्टर साहब मेरी बहन ठीक तो है ना? उसे कुछ हुआ तो नहीं ना? चीकू एक्सीडेंट में तुम्हारी बहन की आंखें चली गई है। ये क्या कह रहे हो डॉक्टर साहब? संभालो अपने आप को चीकू। अब क्या होगा मेरी बहन का? फिक्र मत करो, अगर किसी की आंखें मिल जाए तो हम तुम्हारी बहन की ऑपरेशन करके उसकी आंखें वापस लगा सकते हैं। डॉक्टर साहब आप मेरी आंखें मेरी बहन को लगा दो। लेकिन चीकू तुम भी आंखों के देख नहीं सकोगे। मुझे उसका कोई दुख नहीं है डॉक्टर साहब। आप मेरी आंखों को मल्ली को दे दो, मैं उसकी नज़रों से दुनिया देखूंगा। चीकू एक पत्र लिखता है और डॉक्टर को देता है और कहता है, डॉक्टर साहब जब मेरी बहन की आंखें लग जाए तो आप उसे ये दे देना और किसी को भी मेरे बारे में मत बताना, ना ही मेरा पता बताना। ठीक है चीकू, जैसा तुमको सही लगे। और डॉक्टर चीकू को आंखें दान करने के लिए ऑपरेशन थिएटर में जाने के लिए कहते हैं। चीकू जाने से पहले मल्ली के पापा को एक्सीडेंट के बारे में बता देता है। हेलो अंकल, मल्ली का एक्सीडेंट हो गया है और वो अस्पताल में है, आप जल्दी आओ। आप कौन बोल रहे हो? और मेरी बेटी का एक्सीडेंट कैसे हुई? और मेरी बेटी कैसी है? मल्ली की एक्सीडेंट एक ट्रक के साथ हो गई है और उसकी हालत नाजुक है, आप जल्दी आ जाओ। चीकू के फ़ोन के बाद मल्ली के पापा अस्पताल आकर पहुंचते हैं। उधर चीकू अपनी आंखें मल्ली को दान कर देता है और वहां से चला जाता है। डॉक्टर साहब अब मेरी बेटी कैसी है? उसकी हालत कैसी है? हाँ अब वो ठीक है। किसी ने अपनी आंखें देकर मल्ली की आंखों की रोशनी लौटाई है। कौन है वो डॉक्टर साहब? मुझे उसे मिलना है। सॉरी लेकिन हम उसका नाम और पता आपको नहीं बता सकते, उसने मना किया है। जब मल्ली की आंखें ठीक हो जाती है तो डॉक्टर उसे कहते हैं, मल्ली तुम्हारी आंखें किसी और की देन है और उसने तुम्हें यह खत देने के लिए कहा है। मल्ली खत ले लेती है और उसे पढ़ती है। उसमें लिखा होता है, मल्ली तुमने शायद भाई बहन के रिश्ते को मजाक समझा, लेकिन मैंने तुम्हें अपनी बहन समझा और 10 साल तक मैं तुम्हारा हर दिन इंतज़ार किया। मैं तुम्हारा घर भी गया था लेकिन तुम्हारे पापा को ये मंजूर नहीं था। सही भी है, एक अमीर घर की लड़की एक गरीब घर के लड़के को भाई कैसे बना सकती है? मगर मैंने ये रिश्ता दिल से माना था। जब तुमने मुझे पहले राखी बांधी थी तब मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं था। आज मैं उसी राखी का कर्ज निभा रहा हूँ। इन आँखों को राखी का तोहफा समझकर स्वीकार करना और कभी इन आँखों में आंसू नहीं आने देना। हमेशा मुस्कुराते रहना और कभी किसी का दिल मत तोड़ना। तुम्हारा भाई चीकू। यह सुनकर मल्ली और उसके पापा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपने किए पर बहुत पछताते हैं। मल्ली चीकू को ढूंढने की बहुत कोशिश करती है लेकिन चीकू मल्ली को अब कभी नहीं मिलता। ऐसा लगता है जैसा वो भाई का फर्ज निभा गया। भगवान ने मुझे माँ और भाई दोनों के प्यार से वंचित रखा।
और मुझे भाई मिला भी तो मैं उसे खुद ही ठुकरा दिया। मैं कितनी अभागिन हूँ। इन सब का जिम्मेदार मैं हूँ बेटी। पैसों के लालच में मैं तुम्हारे भाई बहन का रिश्ता तोड़ दिया। लेकिन अब पछताने से दोनों का रिश्ता वापस नहीं आ सकता। राखी के रिश्तों को पैसों से नहीं तोला जाता। राखी का रिश्ता कभी अमीर और गरीबी का मोहताज नहीं होता। ये बात आज एक गरीब भाई ने सिद्ध करके दिखा दिया।